नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वर्तमान में प्रचलित नए उपभोक्ता कानून पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं सदस्य मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता प्रतिदोषण आयोग भोपाल श्रीमती मोनिका मलिक जी। मैडम, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका थैंक यू सो मच। दर्शकों, हम आपको बता दें कि 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है। उसी के उपलक्ष्य में हमारा आज का ये विशेष कार्यक्रम है। बाजारवाद के बढ़ते इस युग में जैसे जैसे बाजारवाद बढ़ता गया, उपभोक्ताओं को ठगने के लिए नए नए तरीके इजाद किए जाते रहे। नौबत यहाँ तक आ गई कि कई बार डुप्लीकेट माल दे दिया जाता था, कई बार जो प्रोडक्ट बताया गया वो नहीं दिया गया, और विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं को भ्रमित करने के प्रयास किए गए। इन सब चीज़ों को देखते हुए आवश्यकता महसूस की गई कि उपभोक्ता कानून को इतना सक्षम बनाया जाए और उसमें इस तरह के प्रावधान किए जाएं कि आने वाले समय में उपभोक्ताओं को इनसे बचाया जा सके। और उपभोक्ता को एक अधिकार दिए गए हैं इस कानून के अंतर्गत कि वो अगर कहीं उसे लगता है ठगा गया है या उसके साथ कहीं कोई धोखा हुआ है तो उसके लिए सख्त प्रावधान नए उपभोक्ता कानून में किए गए हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755266049। टेलीफोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें 1800-233-0040, 0755266049। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। मैडम, आप बहुत समय से उपभोक्ता फोरम में कार्यरत हैं, उपभोक्ता आयोग में भी आप वर्तमान में कार्यरत रही हैं और अभी भी कार्य कर रही हैं। तो जो नया उपभोक्ता कानून है ये कब से प्रभावशील हुआ है और इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं विशेष रूप से? जी चित्रा जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष 20 जुलाई से उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 को प्रभावशील कर दिया है पूरे देश भर में। जी। इसमें काफ़ी विशेषताएं हैं, काफ़ी बदलाव हैं। जी। जैसे सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन करेगी, जिसके अधिकारी कानून की अनदेखी करने वालों, उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन या अनुचित व्यापार व्यवहार या मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन का कोई मामला हो, ऐसे मामलों पर नजर रखेंगे। इसका एक अपना इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन विंग भी होगा, जो कि महानिदेशक, जिसे हम डायरेक्टर जनरल कहते हैं, द्वारा अध्यक्षता उसकी की जाएगी। उपभोक्ता हितों के उल्लंघन का अगर कोई मामला आता है, जिसकी कोई शिकायत की जाती है, तो ये अपना जांच और अन्वेषण प्रारंभिक तौर पर करेगा, और अगर ऐसा कुछ मामले का समाधान ऐसा लगता है कि वाकई कोई मामला है, तो डायरेक्टर जनरल या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा उसका अन्वेषण कराया जाएगा। अगर कहीं लगता है कि कोई उत्पाद या माल ऐसा है जो कि उपभोक्ता के हितों के प्रतिकूल है, तो ऐसे माल और सेवाओं को वापस लेने का भी प्रावधान है। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगी कि भ्रामक और मिथ्या विज्ञापन अगर चलाए जा रहे हैं, तो यह प्राधिकरण ऐसे विज्ञापन को रोकने की शक्तियां भी रखता है। उनके प्रसारण को 1 से 3 वर्ष के लिए निलंबित भी कर सकता है। जी। साथ ही यहाँ यह बताना बड़ा महत्वपूर्ण है कि सेलिब्रिटीज जो किसी ब्रांड को एंडोर्स करते हैं, वो भी अब इसके दायरे से बाहर नहीं हैं। उनको भी किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स करते टाइम जो एडवर्टीजमेंट विज्ञापन में क्लेम किया गया है, उसको वेरीफाई करना होगा पीनल कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए। तो इसके अलावा यहाँ यह भी कहना बहुत ज़रूरी है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में लिया गया है, जो कि बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज है। समय को देखते हुए, समय की मांग को देखते हुए कई बार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हम देखते हैं कि प्रोडक्ट मंगाते हैं और उसकी गुणवत्ता भरपूर नहीं होती है, तो उपभोक्ता बड़ा ठगा हुआ महसूस करता है। तो इसके द्वारा ई कॉमर्स कंपनीज को दायरे में लेना, ऑनलाइन शॉपिंग, टेली शॉपिंग, अब उपभोक्ता अपने गृह राज्य में होते हुए वहाँ के जिला या उपभोक्ता राज्य आयोग में शिकायत दर्ज करा सकता है। जी मैम, इस बीच एक कॉलर लाइन पे आ गए हैं बाराबंकी से, हम उनका सवाल लेते हैं। नंद स्वरूप जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है। बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी, मेरा गांव बसौली पड़ता है।
नंद स्वरूप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें। हमको ये नहीं पता होता है कै कैरेट का सोना है, 22 का है, 24 नंद का स्वरूप जी, है। आपकी आवाज सुनाई नहीं। हमारी कोई जरूरत जी। लगती है तब उसको हम जब बेचते तो पता लगता है तो नकली निकल गया और उसके बीच में बहुत सालों का अंतराल हो जाता, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? आपका सवाल पहले पूरा सुनाई नहीं दिया है। इनका चलिए, शायद ये ठीक है। कहना है कि हाँ, सामान जो ये मंगाते हैं अगर वो नकली निकल जाता है तो इनके पास बिल्कुल, क्या क्योंकि रेमेडी है? अब सेलर के साथ सर्विस प्रोवाइडर भी इसके दायरे में, मैन्युफैक्चरर के साथ सर्विस प्रोवाइडर और सेलर को कानून के दायरे में लिया गया है, तो आप बिल्कुल शिकायत दर्ज कर सकते हैं आपके जिला आयोग या राज्य आयोग में, और आपको त्वरित इसका न्याय मिलेगा, इसका निराकरण किया जाएगा। नंद स्वरूप जी, जैसा कि हमारी एक्सपर्ट ने बताया कि यदि ऐसा कोई सामान आता है तो जो नया उपभोक्ता कानून है इसमें विशेष तौर से प्रावधान किए गए हैं और बड़े सख्त प्रावधान किए गए हैं। तो अगर ऐसी कोई शिकायत है तो आप अपने वहाँ दर्ज कर सकते हैं उपभोक्ता आयोग में, जिला उपभोक्ता आयोग में, और राज्य उपभोक्ता आयोग की शिकायत है अगर वहाँ का जो रिस्ट्रिक्शन है तो आप वहाँ कर सकते हैं। मैडम, इस बीच एक और कॉलर लाइन पे आ गए हैं, हम उनका सवाल लेते हैं। शुभम जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? जी मैम, मैं ये जानना चाह रहा था जी। जैसे मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट। हाँ, बताइए, अपना सवाल बताएं। मैडम, जो भी हम मार्केट से प्रोडक्ट लेने जाते हैं, जैसे कृषि संबंधी प्रोडक्ट रहते हैं, खाद जी। तो मैडम उसमें यूरिया लेने जाते हैं तो उसके साथ दूसरा प्रोडक्ट देते हैं कि ये लेंगे तो ही ये मिल पाएगा, तो इसके लिए क्या कोई शिकायत दर्ज कर सकते हैं कहीं पे? बिल्कुल, आप न्यायालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और केंद्रीय प्राधिकरण का गठन भी इसी के लिए हुआ है कि इस तरह के कोई मामले सामने आए तो उन पर तुरंत प्रशासनिक तौर पर कार्रवाई भी हो सके। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि भ्रामक विज्ञापन चलाने पर 2 से 5 साल तक की कारावास और 10 से 50 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान नए एक्ट में किया गया है, जो कि काफी रेवोल्यूशनरी है। शुभम जी, जैसा कि इस कानून में मैडम ने बताया कि इतने सख्त प्रावधान है, यदि कोई आपको इस चीज के लिए विवश करता है कि नहीं आपको अगर ये सामान लेना है तो इसके साथ ये भी लेना होगा, तो इस तरह की प्रैक्टिस अब नहीं चलेगी, क्योंकि इस तरह के प्रैक्टिस को रोकने के लिए नए उपभोक्ता कानून में प्रावधान किए गए हैं जिससे उपभोक्ताओं को बचाया जा सके अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से। मैडम, हम कंज्यूमर एक्ट की बात कर रहे हैं, नए कंज्यूमर एक्ट की बात कर रहे हैं, तो यदि कोई उपभोक्ता केस लगाना चाहता है तो क्या क्षेत्राधिकार को लेकर भी इसमें कोई नए प्रावधान किए गए हैं? जी नए प्रावधान किए गए हैं। इससे पहले, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहले जिला स्तर पर जिला फोरम हुआ करती थी, परंतु अब जिला स्तर पर जिला आयोग का गठन किया गया है, जहाँ पर जिला आयोग को ऐसे प्रकरण को ग्रहण करने की अधिकारिता होगी जहां पर वस्तु या सेवाओं के प्रतिफल के रूप में संदत्त राशि रुपए 1 करोड़ से ज्यादा ना हो। यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है कि पहले ये राशि की सीमा सिर्फ 20 लाख रुपए तक थी, जिसको बढ़ाकर अब 1 करोड़ कर दिया गया है। तो राज्य आयोग में 1 से 10 करोड़ तक के मुकदमे और राष्ट्रीय आयोग में 10 करोड़ से ऊपर संदत्त राशि के बाद के मुकदमे दायर हो सकेंगे। और टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन जिसको हम कहते हैं, ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव है उपभोक्ता के हितों में। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये अत्यंत उपयोगी था समय को देखते हुए। अब तक प्रकरण उपभोक्ता द्वारा सिर्फ वहीं दायर किए जा सकते थे जहां पर विरोधी पक्षकार या तो रहता है या फिर अपने लाभ के लिए कार्य करता है, परंतु अब जहां उपभोक्ता रहता है वहीं के जिले में, जिले आयोग में वो शिकायत लगा सकता है। ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो कि 2019 के एक्ट में है, अब से पहले नहीं था। बिल्कुल, ये बहुत राहत भरी खबर है उपभोक्ताओं के लिए। इससे निकलकर एक सवाल ये आता है कि आपको क्या लगता है कि प्रावधान करने के पीछे क्या उद्देश्य रहा है? कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कंज्यूमर का हित इन्वॉल्व है, नहीं तो वो विरोधी पक्षकार का एड्रेस उसको ढूंढना है, वो दूसरे राज्य या जिले के लिए वो उपभोक्ता प्रकरण के लिए जाता था, लेकिन अब वही सुविधा उसको अपने जिले में मौजूद होने की वजह से उसको बहुत फायदा हुआ है। बिल्कुल, अब उसे यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा और वो जहाँ चाहे वहीं शिकायत लगा सकता है। नहीं तो पहले अगर कहीं डिलीवरी कहीं और हुई है माल की या कॉज ऑफ एक्शन कहीं और है तो उसको उस जगह जाके केस लड़ना पड़ता था, जिससे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी उसके बढ़ जाते थे और एडवोकेट हायर करने में भी उसको दिक्कतें आ रही होंगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रावधान इसमें किया गया है कि वो जहाँ है वहीं शिकायत कर सकता है।
मैडम, हम बात कर रहे हैं उपभोक्ता कानून की, तो अगर कोई इसके फोरम जिला आयोग के आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यदि वो अपील करना चाहता है तो उसके लिए क्या टाइम लिमिट है और उसके लिए क्या कोई शर्तें निर्धारित की गई हैं अलग से? अपील में भी कुछ बदलाव किए हैं, पुराने और नए एक्ट में काफ़ी चेंजेस हैं। पहले जिला आयोग से के आदेश से व्यथित हुई अगर कोई व्यथित पक्षकार है तो वो 30 दिन के अंदर आदेश दिनांक से 30 दिन के अंदर वो अपील दायर कर सकता था राज्य आयोग में, परंतु अब उस अवधि को बढ़ाकर 45 दिन कर दिया गया है जी। साथ ही राज्य आयोग द्वारा तब तक अपील ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक आदेश के निबंधन अनुसार रकम की 50% राशि पक्षकार द्वारा अपीलार्थी द्वारा आयोग में जमा नहीं कर दी गई हो। तो पहले आदेश चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, 25,000 रुपये आयोग में जमा करने के बाद अपीलार्थी अपील दायर कर सकते थे। परंतु अब जैसे हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, मान लीजिए 10 लाख रुपए तक का आदेश हुआ है तो 5 लाख रुपए अपीलार्थी को अपील में आने के लिए आयोग में जमा करने होंगे। ये एक काफी बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। और व्यवहारिक दृष्टिकोण को देखते हुए ही समय सीमा में भी बदलाव किया गया है, जो कि 30 दिन से बढ़ाकर 45 दिन कर दी गई है। बिल्कुल, कभी कभी समय लग जाता है कुछ प्रक्रियाओं में। दर्शकों, हम आपको बता दें कि अब हम आपको बताने जा रहे हैं जो गुमशुदा व्यक्ति हैं उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये ममता बाई, उम्र 24 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा गोल, साड़ी ब्लाउज पहने हैं और नीलबर्ड से लापता हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये कनीला सिगाड़, उम्र 27 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, रंग गोरा, चेहरा लंबा, इकेरा बदन, साड़ी ब्लाउज पहने हैं और रातीबर्ड से लापता हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये ओमवती, उम्र 30 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, चेहरा गोल, साड़ी ब्लाउज पहने हैं और अमरपुरा, भोपाल से लापता हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, पतिराम मालवी, उम्र 50 वर्ष, पिपलानी, भोपाल से लापता हैं। इनका कद 5 फीट 6 इंच, रंग गेहुआ, पैंट शर्ट पहने हैं। इन सभी के बारे में यदि कोई जानकारी मिलती है तो आप इस पते पर सूचित करें। पुलिस मुख्यालय, अपराध शाखा, अनुसंधान विभाग, भोपाल। दर्शकों, कार्यक्रम को फिर आगे बढ़ाते हैं और हम जैसा कि आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं नए उपभोक्ता कानून पर, तो आइए हम चर्चा जारी रखते हैं। मैडम, हम बात कर रहे थे कि नए उपभोक्ता कानून में अपील में जो प्रावधान किए गए हैं, तो अगर कोई केस दायर होता है, मैडम इस बीच एक कॉलर हैं, हम उनका सवाल लेते हैं। प्रेम नारायण जी, कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताएं क्या पूछना चाहते हैं। मैडम देवती से बोल रहा हूँ, प्रेम नारायण से। जी, स्वागत है आपका, बताइए। मैडम, जैसे कोई बिल वगैरह नहीं देता है, कोई अपन सामान खरीदते हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे बिल नहीं देते जी, कोई मार्केट से सामान खरीदते हैं, कोई बिल नहीं देता, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? कोई ऐसा कोई कानून है क्या? जी बिल्कुल, हमारी एक्सपर्ट आज इस बारे में आपको जानकारी देंगी। जी, आपने सामान खरीदा तो उनको बिल देना चाहिए, ये उनसे एक्सपेक्टेड है। अगर वो नहीं देते हैं तो ये आप इसके लिए प्रकरण दायर कर सकते हैं, आपको रिलीफ मिलेगा। इनका ये पूछना है कि उनकी कहीं शिकायत की जा सकती है क्या अगर बिल नहीं देते हैं? जी तो हाँ, ये जो केंद्रीय प्राधिकरण जो इस्टेब्लिश हुए हैं, जिसका गठन नए एक्ट के अंतर्गत होगा, तो ये प्रशासनिक तौर पर इन सब गतिविधियों पर नजर रखेंगे जो कि कानून की अनदेखी करते हैं। उपभोक्ता का अधिकार है बिल प्राप्त करना, बिल्कुल। उपभोक्ता को बिल नहीं दिया जा रहा है तो इसके अधिकार का उल्लंघन है, और इस तरह के मामलों पर प्राधिकरण नजर रखेंगे, जो कि आयोग में प्रकरण भी दायर कर सकते हैं, प्राधिकरण के द्वारा प्रकरण भी दायर हो सकते हैं। और वे किसी प्रोसीडिंग के बीच में अगर उपभोक्ता के हितों के उल्लंघन का मामला है तो वो किसी प्रोसीडिंग के बीच में हस्तक्षेप भी कर सकते हैं। तो उपभोक्ताओं के ये एक वर्ग के रूप में कार्य करेगा जो कि उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण, संवर्धन और प्रवर्तन करेगा। बिल्कुल, कमेटी का मतलब ही ये है कि यदि कोई उपभोक्ता की ऐसी शिकायत है कि जहां पर उसको कोई दिक्कत आ रही है, किसी ट्रांजैक्शन में दिक्कत आ रही है या किसी तरह का उसके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है, उसको तो प्रशासनिक तौर पर रोका जा सके। बिल्कुल।
मैडम, नए एक्ट में जब हम बात कर रहे हैं बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, तो एक सवाल ये निकल कर आता है, पुराने कानून में तो ये प्रावधान थे ही, पर चूंकि बदलाव हुए हैं तो जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को आपके माध्यम से जानकारी देना चाहेंगे कि क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गई है प्रकरणों के निराकरण के लिए? जी चित्रा जी, बड़ा उचित सवाल किया आपने जी। सभी प्रकरणों को यथासंभव शीघ्र निपटाने का प्रयास किया जाएगा। जहां पर वस्तुओं के टेस्टिंग और एनालिसिस की ज़रूरत होती है वहां पर 5 माह तक का वक्त लगेगा। विरोधी पक्षकार को सूचना प्राप्ति से लेकर 5 माह के भीतर उस प्रकरण को निपटाने का प्रयास किया जाएगा, और जहां टेस्टिंग और एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है तो वहां पर 3 माह के अंदर ही प्रकरण को निपटाने का प्रयास किया जाएगा। जी, मतलब इसमें भी ये ध्यान रखा गया है कि केसों का जल्दी निराकरण हो और जल्दी से जल्दी उपभोक्ता को न्याय मिल सके। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे प्रावधान, अगर हम कहें कि ये एक उपभोक्ता की ताकत बढ़ाने के लिए और उसको पूरे अधिकार दिए गए हैं कि कहीं भी कोई भी उसको किसी तरह से ठग ना सके। बिल्कुल ठीक बात। मैडम, नए उपभोक्ता कानून की हम बात कर रहे हैं, तो जो सेवा में कमी और व्यापारिक दुराचरण इसके अंतर्गत आता है, यदि इस तरह की शिकायत को सही पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में आयोगों को, जिला आयोग को और राज्य आयोग को दंड के क्या प्रावधान दिए गए हैं जो पिछले कानून में नहीं थे, पर इस कानून में किस तरह से क्या अधिकार दिए गए हैं? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है चित्रा जी आपका। जी। ये नए उपभोक्ता संरक्षण कानून के अंतर्गत दंड के प्रावधान है। इससे पहले क्या होता था कि जब आदेश में आयोग द्वारा अगर निर्धारित होता है कि सेवा में कमी है तो उसके उपभोक्ता के द्वारा सहन की गई क्षति के आधार पर उसको प्रतिकर दिया जाता था, परंतु अब ऐसी परिस्थितियों में आयोग जहां तक ठीक समझे दंडात्मक नुकसानियों को मंजूर करने की शक्तियां रखता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति, विक्रेता, निर्माता या वितरक ऐसी किसी वस्तु जिसमें अपद्रव्य मिले हैं यानी अडल्ट्रेंट शामिल है जो कि उस वस्तु को हानिकारक बनाते हैं, ऐसे किसी प्रोडक्ट को उसको रखता है या उसका वितरण करता है तो उसमें दंड का प्रावधान है। यानी ये कहना यहाँ पर उचित होगा कि मिलावटी और फर्जी माल को रखने के संबंध में नए उपभोक्ता संरक्षण कानून में काफ़ी सख्ती रखी गई है। अगर ऐसे किसी उस उत्पाद से किसी उपभोक्ता को क्षति कारित नहीं हुई है तो भी ऐसे प्रोडक्ट को रखने के कारण 6 माह का कारावास एवं 1 लाख रुपए तक के जुर्माने के प्रावधान है। परंतु अगर ऐसे किसी उत्पाद से किसी उपभोक्ता को घोर उपहति कारित होती है, क्षति कारित होती है, तो वहां पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना एवं सजा 7 वर्ष से कम नहीं होगी, ऐसे प्रावधान है। लेकिन अगर इसका परिणाम उपभोक्ता की मृत्यु है तो वहां पर सजा 7 साल से कम नहीं होगी, आजीवन कारावास भी हो सकती है और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने के प्रावधान है। साथ ही ये बहुत ज़रूरी है यहाँ बताना कि अगर ऐसे कोई उत्पाद को कोई रखता है या उसका वितरण करता है, ऐसे निर्माता, ऐसे वितरक पर प्रथम बार दोष सिद्धि के मामले में जिला आयोग या राज्य आयोग उनको जारी की गई अनुज्ञप्ति को निलंबित भी कर सकते हैं 2 वर्ष के लिए। लेकिन दूसरी बार दोष सिद्धि या बार बार दोष सिद्धि अगर हो रही है तो ऐसे केसेस में उनको जारी अनुज्ञप्ति को रद्द भी किया जा सकता है। तो इस लेकर काफ़ी सख्ती है जो कि ये नए उपभोक्ता संरक्षण कानून में ही है। अगर हम देखें, जैसा कि आपने बताया, तो इस कानून में बिल्कुल इतने सख्त प्रावधान किए गए हैं कि कोई भी अगर ये हिम्मत करता है कि वो किसी की ज़िंदगी से खेल जाए, किसी तरह का एडल्ट्रेशन करे, तो अब वो बच नहीं पाएगा। तकनीकी खामियां या किसी दूसरे तरह की वो अपनी वो दिखा कर के भाई ये टेक्निकल पॉइंट है, पहले अगर ऐसा कुछ होता था तो इन चीज़ों से वो अपने आप को कोशिश करता था बचाने की, पर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि उपभोक्ता कानून में ही जो उपभोक्ता आयोग है उनको इतने अधिकार दे दिए गए हैं जी बिल्कुल, वो खुद ही उन पर सो मोटो एक्शन ले सकते हैं और जांच कराकर और सारी चीज़ें सिद्ध कर सकते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मैडम, हम बात कर रहे हैं उपभोक्ता कानून की, तो उपभोक्ता की जो बेंच होती है, जो आयोग की बेंच होती है, उसमें 2 सामाजिक सदस्य होते हैं। जो ये सदस्य होते हैं, इनकी अपॉइंटमेंट के लिए भी क्या कोई नियमों में बदलाव किए गए हैं? और
क्या बदलाव किए गए हैं, उसके पीछे क्या वजह मानती हैं आप? जी बिल्कुल, यहाँ पर भी थोड़े बदलाव किए गए हैं। जिला या राज्य आयोग के सदस्य 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जी 4 वर्ष के लिए पद पर रहेंगे या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब जी। तक वे पद पर रह सकते हैं। सदस्य पुनः नियुक्ति के भी पात्र होंगे, परंतु उनकी नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश से होगी। ये चयन समिति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा निर्देशित कोई अन्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में, और 2 सदस्य होंगे इस चयन समिति में। जी राज्य के कंज्यूमर अफेयर्स के प्रभारी सचिव और मुख्य सचिव द्वारा नॉमिनेटेड एक व्यक्ति, तो ये चयन समिति उनका चयन करेगी। साथ ही यहाँ पर एक जो बड़ा बदलाव है कि पहले सदस्यों को मानदेय मिलता था, परंतु अब वेतन प्राप्त होगा। जिले आयोग के सदस्य को राज्य सरकार के किसी उप सचिव के वेतनमान के न्यूनतम स्तर का वेतन एवं उसको अनुज्ञेय अन्य भत्तों के समान वेतन प्राप्त होगा। और राज्य आयोग के सदस्य को राज्य सरकार के अपर सचिव के न्यूनतम वेतनमान के न्यूनतम स्तर का वेतन व उस अधिकारी को अनुज्ञेय अन्य भत्तों के समान वेतन प्राप्त होगा। साथ ही 3% की दर से वार्षिक वृद्धि भी होगी वेतन में, और सेवा की शर्तें वही रहेंगी जो राज्य सरकार के समकालीन ग्रुप ए ऑफिसर्स को अनुज्ञेय रहती हैं। जी ये मेजर चेंज है। जी मैम, आजकल देखा जा रहा है कि सभी जगह कोशिश ये की जा रही है प्रकरणों की बढ़ती संख्या, और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के भी डायरेक्शन है कि समझौते के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यमों से किया जाए, जिससे कि बर्डन कम हो न्यायालयों पे। तो उपभोक्ता आयोग भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो क्या प्रकरणों के निराकरण के लिए नए एक्ट में कोई ऐसी व्यवस्था की गई है कि मीडिएशन के थ्रू प्रकरणों का निराकरण किया जा सके? हाँ, बिल्कुल जी। जी नए उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत कंज्यूमर मीडिएशन सेल की स्थापना का प्रावधान है। राज्य सरकार जिला आयोग या राज्य आयोग से संलग्न मीडिएशन सेल की स्थापना करेगी। जी उसके अंतर्गत मीडिएटर्स का पैनलीकरण होगा। जी आयोग किसी मीडिएटर को नॉमिनेट करने से पहले उसके उपभोक्ता विवाद को सुलझाने की, उस व्यक्ति की उपभोक्ता विवाद को सुलझाने की उपयुक्तता पर विचार करेंगे। जी अगर पक्षकारों के बीच किन्हीं मामलों में या कभी-कभी सभी मामलों में भी समझौता हो जाता है, जी तो एक एग्रीमेंट लेखबद्ध होगा जो पक्षकारों द्वारा अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। साथ ही एक सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो कि संबद्ध आयोग को अग्रेषित होगी, और आयोग अकॉर्डिंगली मीडिएटर सेटलमेंट रिपोर्ट अग्रेषित करेगा, और इसके अनुसरण में आयोग के आदेश के अगेंस्ट कोई अपील नहीं होगी। ये अंतिम रूप से निराकरण हो जाएगा जी। और इसके बाद हमेशा के लिए दोनों पक्षों का एक अच्छे माहौल में खुशी खुशी निराकरण होके और समझौता के माध्यम से प्रकरण खत्म हो जाएगा। मैडम, हम बात कर रहे हैं इस कानून की, चूंकि अभी अभी प्रभाव में आया है तो बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी, पर फिर भी चूंकि आप आयोग में कार्यरत हैं तो जानना चाहेंगे कि इस कानून को लेकर लोगों में कितनी अवेयरनेस है? जी, सबसे बड़ी बात तो उपभोक्ता के लिए एक बहुत ही जो अच्छा कदम लिया गया है कि वो जहाँ रहता है वहाँ निवास करता है, जहाँ अपने लाभ के लिए कार्य करता है वो वहीं पर ही शिकायत दर्ज करा सकता है। ये काफ़ी बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। साथ ही ई कॉमर्स कंपनीज को प्लेटफॉर्म पर लाना वो एक बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि आजकल बहुत सा सामान ऑनलाइन मंगाया जाता है और कई बार सामान जब आ जाता है तब समझ में आता है कि इसकी उपयुक्तता या गुणवत्ता ठीक नहीं है। अब ये प्लेटफॉर्म लायबिलिटी से नहीं बच सकते हैं। इसका मेजर इफेक्ट ये होने वाला है कि अब प्रोडक्ट लायबिलिटी सिर्फ मैन्युफैक्चरर यानी कि निर्माता तक सीमित नहीं रहेगी। अब वो सेलर, वितरक और सर्विस प्रोवाइडर तक भी प्रोडक्ट लायबिलिटी होगी। तो ये ई कॉमर्स कंपनीज अब इसके दायरे के अंदर हैं। तो ये एक उपभोक्ता के हितों के लिए बहुत ही बड़ी बात है, और साथ ही उपभोक्ता को अब वो फ्रेज जिसको हम यूज़ करते थे पहले,
बायर्स बीवेयर, तो अब ये कहना गलत नहीं होगा कि अब वो रिप्लेस हो जाएगा। जितना उपभोक्ता के हितों का संरक्षण के लिए ठोस कदम इस कानून के अंतर्गत लिए जा रहे हैं, सेलर्स बीवेयर या मैन्युफैक्चरर्स बीवेयर से भी रिप्लेस हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने आज इस उपभोक्ता कानून के बारे में जो नया लागू हुआ है बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। दर्शकों, जैसा कि आज के कार्यक्रम में हमने देखा कि जो नया कानून है उसमें कोई भी विक्रेता, कोई भी मैन्युफैक्चरर बच नहीं सकेगा यदि वो उपभोक्ता को ठगने की कोशिश करता है, डुप्लीकेट माल देता है या किसी भी तरह से भ्रामक विज्ञापन देकर अपना प्रोडक्ट बेचता है। हमें उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम से आपको इस कानून के बारे में जानकारी मिली होगी। अगले अंक में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।